रिपीट करता हूँ। नमस्ते। ये वीडियो मैं यशवर्धन और ध्रुव के लिए बना रहा हूँ। मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं इनके लिए वीडियो बनाऊँ, मैं इनको चीज़ें बताऊँ जो इस एटमॉस्फेयर में चल रही हैं, क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट है, आज का जो एटमॉस्फेयर है, वो बिल्कुल चेंज है। क्योंकि हम लोगों की जो जर्नी है, हम लोगों का जो लर्निंग है, वो उसी तरीके से हुआ है। क्योंकि हमारा जो बचपन था, वो उस तरह का नहीं था जो इस तरह का बचपन है। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना संसाधन थे, ना अच्छे स्कूल थे, ना अच्छी पढ़ाई थी, कुछ भी वैसा नहीं था। हमने इंग्लिश छठी क्लास में पढ़ना शुरू किया था, तो वो एनवायरनमेंट ऐसा था कि वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो हमारा जो प्रोसेस और जर्नी था वो उस तरह का हुआ था। हमने वो स्ट्रगल बहुत बाद में समझा, वो चीज़ें बहुत बाद में समझी, वो चीज़ें बाद में हमने गेन की। बट आज का एनवायरनमेंट फुल ऑफ टेक्नोलॉजी, फुल ऑफ संसाधन, फुल ऑफ एवरीथिंग। तो वो सब चीज़ें हैं। तो अभी का जो टाइम है और पहले का टाइम कम्प्लीटली चेंज है। तो मैं यशवर्धन और ध्रुव को बस इतना ही बताना चाह रहा था कि जो ये जर्नी जो है चल रही है, जो ये प्रोसेस चल रहा है, जो ये हर तरफ कामयाब होने का प्रोसेस चल रहा है, वो एक्चुअल में कुछ नहीं है। वो लॉयल्टी है आपके खुद के लिए। एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बताता हूँ कि सभी लोग अच्छा दिखने के लिए, अच्छी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, इज्जत लेने के लिए अलग अलग चीज़ें करते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा कर लूँगा, तो मेरा समाज में ऐसा हो जाएगा, फ्रेंड सर्कल में ऐसा हो जाएगा, घर में ऐसा हो जाएगा। वो सारी चीज़ें गलत है। वैसा कुछ नहीं होता। आपका चेहरा आपको कभी भी इज्जत नहीं दे सकता, ना रेस्पेक्ट दिलवा सकता। आपको रेस्पेक्ट आपका वैल्यूएशन दिलवा सकता है। अब वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यूएशन का मतलब है कि आप कितने स्किल्ड हो, आप कितने नॉलेजेबल हो, आप कितने समझदार हो, आप कितनी आपका जर्नी क्या है, आपका प्रोसेस क्या है, वो कहाँ से आएगा? उसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। दो तरीके होते हैं, या तो आप बहुत सारी यात्राएं करो, बहुत सारे लोगों से मिलो, बहुत सारी जगहें देखो, बहुत सारे कल्चर देखो, बहुत सारे प्रोसेस देखो, बहुत सारी चीज़ें देखो, तो वो चीज़ें आएंगी। अब उसके लिए इतना टाइम नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह घूमो, फिर ये करो वो करो। तो अभी इतना टाइम तो अभी है नहीं। डेफिनेटली थोड़े दिन के बाद जब चीज़ें सही होंगी, जब आप एडल्ट हो जाओगे, आप अपने उस लेवल पे आ जाओगे, तो आप घूमोगे, सारी चीज़ें करोगे। लेकिन अभी क्या है? अभी उन सारी नॉलेज को, उस वैल्यूएशन को लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है बुक्स। आप जितनी बुक पढ़ेंगे उतनी वैल्यूएशन आपके अंदर आती जाएगी। आप जितनी लीजेंड लोगों को समझोगे, उनका जर्नी आपके अंदर आता जाएगा, उनका समझ आपके अंदर आता जाएगा। तो वो चीज़ें ज़रूरी है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि सपोज करो यशवर्धन को क्रिकेटर बनना है। अब क्रिकेटर बनने का एक प्रोसेस है। क्रिकेटर ऐसे नहीं बना जाता कि यार अब मैं इंडिया खेलना चाहता हूँ, मुझे क्रिकेटर बनना है। डेफिनेटली सपना आपका ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग है। आपको डेली 5 से 7 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपनी टेक्निक्स सुधारनी पड़ेंगी, आपको कोच को फॉलो करना पड़ेगा, आपको टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा, आपको सारे प्रोसेस फॉलो करते हुए सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो सब चीज़ें एक रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर प्रोसेस से होती हैं। अब होता क्या है कि जैसे आप लोग भी क्या करते हो कि अगर आपने अपना होमवर्क मॉर्निंग में कर लिया तो पूरा दिन ऐसा लगता है कि मज़ा आ गया। ऐसे ही डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे आपके अपने प्लान्स होंगे, और उन प्लान्स के बेसिस पे आपने रोज़ के 4 से 5 घंटे उस चीज़ को दे दिया जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिस चीज़ में आप अपनी वैल्यूएशन बढ़ाना चाहते हो, ताकि फ्रेंड सर्कल में, समाज में, घर में आपकी इज्जत बनी रहे। तो आपको सबसे पहले वो काम करना पड़ेगा। वो काम करने के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा आपको वैल्यूएशन दे सकती है, सबसे पहले उसको काम करना पड़ेगा। उसके बाद पूरे दिन जो करना है वो करो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो आज की सोसाइटी है, आज का जो समाज है, आज का जो चीज़ें हैं, वो बहुत ही सेल्फिश हो चुके हैं। बिना मतलब के कोई एक दूसरे के लिए काम नहीं करता। और एक लीजेंड आदमी की सबसे बड़ी खासियत होती है, एक बड़े अच्छे लीडर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो सबके लिए वैसा ही होता है। तो जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो आपका बचपना है, जो आपका चंचलता है, उसको बांध के रखिए, क्योंकि वो जिस दिन ख़त्म हो जाएगी उस दिन आप बड़े हो जाओगे, और जिस दिन आप बड़े हो जाओगे तो उस दिन आपकी उत्साह ख़त्म हो जाएगा, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो सारा गेम है, ये एनर्जी का है, ये उत्साह का है।
आपका डे प्रोसेस क्या है, आप उसमें आपकी एनर्जी कितनी है। क्योंकि सपोज़ करो मुझे कोई काम करना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, या मुझे फिल्म बनानी है, या मुझे बिज़नेस करना है, या कुछ भी करना है, तो ये सबसे बड़ा गेम किसका है? एनर्जी का। अगर मेरे अंदर एनर्जी है तो मैं उसको काम को कर लूँगा, मैं उस ऊर्जा को ट्रांसफ़र करूँगा। मैं वो एनर्जी जब मैं बात करूँगा तो वो एनर्जी इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, और वो एनर्जी गेम करती है, वो एनर्जी बड़ा खेल करती है। तो सबसे बड़ी चीज़ एनर्जी की है। अब जैसे आप बचपन में आप लोग कुछ करना चाहते हो तो आपके अंदर एक उत्साह रहता है, मुझे मामा के घर जाना है, तो एक उत्साह रहता है मुझे मामा के घर जाना है, तो वो उत्साह बना रहना चाहिए। मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, तो वो उत्साह बना रहना चाहिए। तो जिस दिन तक ये उत्साह रहेगा, जिस दिन तक ये चंचलता रहेगी, ये शैतानियाँ रहेंगी, ये शरारतें रहेंगी, उस दिन तक आप जवान हो, उस दिन तक आप गेम में हो, उस दिन तक आप बड़ा गेम कर सकते हो। बस आपको आपके टारगेट को ध्यान में रखते हुए डेली, वीकली, मंथली, ईयरली प्लान्स के साथ आपको चलना है। डेली बेसिस पे आपको अपने जो एक्सरसाइज है, जो आपका लर्निंग है, जो आपकी सारी चीज़ें हैं वो करो, उसके बाद इजीली लाइफ को जियो। यही गेम है, यही कोर है। अगर आप खुद को नहीं समझोगे, आप खुद को नहीं पहचानोगे, दूसरों के चक्कर में लगे रहोगे तो ख़त्म हो जाओगे। क्योंकि दूसरे आपके साथ इसलिए कि आपके पास कुछ है। जिस दिन आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना, तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा गेम है। तो आपको इतना मजबूत बनाना है, अपने आप को इतना नॉलेजेबल बनाना है, आपको इतना तगड़ा बनना है, इतना वैल्यूएबल बनना है कि लोग आपके आसपास रहें। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए क्रिकेट सीखना पड़ेगा, उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके लिए सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरिट में आओ, क्योंकि मेरिट में आना सफलता का कभी भी औचित्य होता ही नहीं है, वो पैमाना होता ही नहीं है। सफल आदमी का मतलब है खुश है वो, और खुशी हमेशा एनर्जी से आती है, खुशी आपके प्रोसेस से आती है, खुशी आपके अपने व्यवहार से आती है, खुशी आपके डे प्रोसेस से आती है कि उसको कैसे जीते हो। आदमी जब प्रॉब्लम में होता है, वो इसलिए प्रॉब्लम में नहीं होता कि प्रॉब्लम उसके पास है, वो इसलिए प्रॉब्लम में होता है क्योंकि उस प्रॉब्लम को उसने खुद ने बुलाया है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मुझे मिठाई खानी है, तो मैं अगर मिठाई के लिए पापा मम्मी को बोलूँगा तो वो मना कर देंगे, लेकिन दूसरे दिन आपको मिठाई देंगे। आपको मिल गई, आप खुश हो गए। लेकिन आपको मिठाई खानी है, आपने 5 रुपये चुरा लिए और फिर मिठाई खा ली, तो आप प्रॉब्लम में आ गए। तो प्रॉब्लम आप खुद लेके आते हो। कल को आप बाहर निकल रहे हो, बिना मम्मी पापा के बताए आप मूवी देखने जा रहे हो, मम्मी को लगेगा आप पढ़ाई करने गए हो, आप मूवी देख रहे हो, तो प्रॉब्लम खुद लेके आए हो ना। सो बी क्लियर। अब बात करो मम्मी पापा से, दादी से, दादा से, भाई से कि मैं ये कर रहा हूँ। चुरा के कुछ मत करो। हो सकता है कि सामने वाला आपको एक बार मना करेगा, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ चीज़ गलत हो सकती है, लेकिन वो चीज़ हमेशा सही रहती है। उससे आप लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम में कि नहीं आओगे। सपोज करो कि किसी से आपने उधार लिया है, या आपने किसी को उधार दिया है, और चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हैं तो वो उधार के चक्कर में आपका अनबन होगी और गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम आप लेके आए हो। तो प्रॉब्लम इंसान खुद लेके आता है। तो प्रॉब्लम से दूर रहो, चीज़ें क्लियर रखो, सारी चीज़ें मम्मी पापा को बताओ, क्योंकि इस दुनिया में मम्मी पापा ही ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी सिचुएशन से निकाल सकती है और किसी भी सिचुएशन से बचा सकती है, और कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये पूरी दुनिया मतलबी है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता क्या होता है। ये तभी आपको रिस्पेक्ट करेगी, ये तभी आपको फॉलो करेगी जब आप कुछ हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको कुछ होना होगा, आपको वैल्यूएबल होना होगा। जिस दिन आप वैल्यूएबल हो जाओगे उस दिन कमाल हो जाएगा। और सबसे बड़ा गेम क्या होता है इस दुनिया का? सबसे बड़ा गेम संतोष, पेशेंस। अगर आपके अंदर संतोष है, अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो आप बड़ा गेम आराम से खेल सकते हो और हमेशा खुश रहोगे। मेरे पास 3 चॉकलेट हैं, एक चॉकलेट मैंने खा ली, दूसरी भी खाऊंगा तो मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा। बट सपोज करो कि 2 चॉकलेट मैंने भाई को दे दी, तो मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने तो एक खा ली, मैंने उसको 2 दे दी। आप खुश हो, आप हैप्पी हो। अब तीनों भी खा लोगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक खा लोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो संतोष है ना, ये कमाल करता है। आपके पास कोई चीज़ है, आपने वो चीज़ किसी को दे दी और सोच लिया कि दे दी मैंने खुद से दी है, तो एक आप गिवर हो, आपको खुशी रहेगी, हैप्पी रहोगे आप, संतोष रहेगा आपको। तो इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रूल है खुश रहने का, वो होता है संतोष। 1-2 रुपये से फ़र्क पड़ता ही नहीं है। उसने मेरे 3 रुपये ज़्यादा ले लिए, मेरे को लेने हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। आपका वैल्यूएशन इतना बड़ा बनाओ कि आप उसको 5-7 हज़ार रुपये भी दे दो और आपके पास इतने पैसे हों कि आपको उन पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसको हो सकती है।
तो ये छोटा गेम नहीं खेलना। सपने अगर बड़े रहेंगे तो यहाँ पर भी पहुँचोगे तो आपको मज़ा आएगा। सपने ही छोटे हैं तो कहाँ जाओगे? सपने यहाँ होने चाहिए। चाहे इंटेलिजेंट हो चाहे गधा हो, अगर सपना अगर उसने देख लिया तो उसको पाने के लिए जुगाड़ करेगा, जुगत करेगा, पहुँच जाएगा एक दिन यहाँ पे। तो बड़े सपने देखो, संतोष कूट कूट के भर लो। किसी को कुछ दे भी दिया तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भाई को खूब दे दो। और बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी, रिच आदमी संतोष के कारण ही बनता है, प्यार के कारण बनता है। सबको प्यार करो, सबको प्यार करो, सबकी मदद करो, सबकी हेल्प करो। सब ऐसे ही तो हैं। सब कैसे हैं? किसी के पास संसाधन नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास नॉलेज नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, पेशेंस भी है, देने की क्षमता भी है, माफ़ करने की भी आपके अंदर ताकत है, तो फिर इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। और यही वो सारे मापदंड हैं जो आपको बड़ा बनाएंगे, यही वो सारे मापदंड हैं जो आपको महान बनाएंगे। कंटिन्यूसली अपने आप को पक्का करते रहो, अपने फील्ड में चीज़ें सीखते रहो, किताबें पढ़ते रहो। एग्ज़ाम में चाहे 36% आ जाए फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी के एग्ज़ाम में आप अपनी कितनी तैयारी रख रहे हो, लोगों से कितना प्यार कर रहे हो, लोगों को कैसा समझ रहे हो। एक बार जहाँ ठोकर खा ली वहाँ दूसरी बार संभल रहे हो। क्योंकि गलती करना बड़ी चीज़ नहीं है, गलती करना ब्यूटी है, अच्छी चीज़ है। क्योंकि इंसान कोशिश करता है और गलती कर लेता है, वो ब्यूटी है, वो कमाल है। लेकिन उसी गलती को दोबारा करना, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। अच्छे लोग आएंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, आप उनसे वो सारी बातें शेयर करोगे जो हो सकता है कभी माँ बाप से भी ना करो। लेकिन हमेशा माँ बाप तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे, हमेशा। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें तुम उनसे शेयर ना कर सको, वो हमसे कर सकते हो। तो हमेशा तुम्हें वैसा रूम मिलेगा, हमेशा तुम्हें वैसा एक स्पेस मिलेगा कि तू कुछ भी बात कर सकता है हमसे, कुछ भी, किसी भी तरीके की। यशवर्धन और ध्रुव दोनों, तो तुम्हारे सबसे बेस्ट फ्रेंड इस दुनिया में हम रहेंगे। कुछ भी बात कर सकते हो, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर गर्लफ्रेंड, अबाउट योर प्रॉब्लम्स, अबाउट किसी भी तरह की आप बातें कर सकते हो। आपकी सक्सेस के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपके प्रोसेस के लिए, आपके जर्नी के लिए, आप किसी भी तरह की चीज़ें कर सकते हो। तो दोस्त क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि दोस्त आपको एक कंफर्ट जोन देते हैं। दोस्त आपको एक माहौल देते हैं जहाँ अपनी वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आपको करनी होती हैं। क्योंकि लाइफ के बहुत रंग होते हैं, उसे खेलना होता है, उसे मज़े करने होते हैं, उसे गर्लफ्रेंड बनानी होती है, उसे सब कुछ करना होता है। क्यों दोस्तों से इतना प्यार होता है? क्योंकि वो उस तरह का एक साथ देते हैं, उस तरह का माहौल देते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं। तो सही दोस्त चुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। क्योंकि आपके आसपास जितने भी लोग रहेंगे वो सारे दोस्त नहीं होंगे। ट्रीट लाइक अ दोस्त करेंगे, दोस्त आप उनको बोलोगे, लेकिन वो सारे आपके दोस्त नहीं रहेंगे। वो इसलिए आपके आसपास रहेंगे कि आपके पास हो सकता है कुछ हो, आप वैल्यूबल हो, आपके पास पैसे हों, आपके पास नॉलेज हो, आपके पास पावर हो, तो इसलिए वो हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। बी प्योर, सबसे प्यार करो, सबको माफ़ करो, संतोष लेके चलो। 3 मिठाई हैं तो 2 दे दो, 1 खा लो, जीने का मज़ा आ जाएगा। बड़ा गेम करोगे। ये इसलिए बताइए कि जो दौर चल रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो स्ट्रगल चल रहा है, मैं जिस तरह की लाइफ जी रहा हूँ, जिस तरह की समझ में ले रहा हूँ, जिस तरह का वैल्यूएशन मैं अपने अंदर ले रहा हूँ, जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, वो कमाल चल रही हैं। पहले नहीं सीख पाया था, अभी सीख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलें। इस वीडियो को ध्यान से सुनें, इन चीज़ों को समझें। क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे, ये वीडियो फिर से देखोगे, ये समझ फिर से समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि सच में यही है। क्योंकि जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो यही चीज़ें आपके सामने आएंगी, यही चीज़ें पग पग पे आपको साथ देंगी। सही दोस्त बनाना सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन सही दोस्त होने चाहिए। और सबसे सही दोस्त माँ बाप होते हैं। सब होते हैं, लेकिन यहाँ बातें करो, यहाँ आप शेयर करो, यहाँ आप चीज़ों को मजा करो। कितनी बड़ी गलती करो, लेट्स डिस्कस, विल सॉल्व आउट। लेकिन वो गलती दोबारा नहीं।
क्योंकि इंसान गलती एक बार करता है, गधा बार बार करता है। सो हम गधे नहीं हैं, हमें बड़ा बनना है, हमें लीजेंड बनना है, हमें खिलाड़ी बनना है और बड़ा गेम। तो बड़े लीडर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसे सारी चीज़ें नहीं चाहिए, उसे बांटनी है, उसे क्षमा करना है, उसे माफ़ करना है, संतोष रखना है, मेहनत करते रहनी है, बहुत सारी किताबें पढ़नी है, बहुत सारी जगह घूमनी है। इंडिया घूमना है, यूएसए घूमना है, कनाडा घूमना है, सब जगह घूमना है। सो ये सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिए, ध्यान से वीडियो देखिए और मज़े करिए, जीते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हैप्पी रहिए और सबसे प्यार करते रहिए, जानवरों से भी।